अहम खबर है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर वापसी पर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया है। 24 अक्टूबर तक ये गिरफ्तारी रोक दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर वापसी पर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है और 24 अक्टूबर तक ये गिरफ्तारी रोकी गई है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ के वकला की जानिब से हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया गया था और ये हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। इस दरखास्त में कहा गया था कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं और वापस आकर सरेंडर करना चाहते हैं, लिहाजा गिरफ्तारी से रोका जाए। 21 अक्टूबर को उनकी वापसी है। तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या अहकाम जारी किए गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें, एहतसाब अदालत के बाद अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी बड़ा रिलीफ जो है वो मिल गया है। 2 रुकनी बेंच ने फांसी जमानत पर नवाज शरीफ की एक अपील पर समाअत की है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ओपन कोर्ट में ही फैसला सुनाया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि नैब को नोटिस जारी किए गए थे और नैब को नोटिस इसलिए जारी किए गए थे कि नैब अपना मौक़िफ़ दे सके। क्या नैब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली तो नहीं आई, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में लिखा था कि अपील कुंदा जब वापस आए तो अपील बाहर करा सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया, हमने यही पूछा था कि नैब का क्या मौक़िफ़ है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं हुई। नैब की जानिब से कहा गया कि अभी तक यही मौक़िफ़ है और आते भी हैं तो हमें इनके आने पर कोई एतराज़ नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आपने किससे हदायत ली। हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हदायत ली। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए कि आप इसके मुतालिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें कि आपको एतराज़ नहीं। अदालत ने नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देते हुए 24 अक्टूबर तक ही गिरफ्तारी से रोक दिया है, क्योंकि इससे कब एहतसाब अदालत का फैसला भी आज कोर्ट रूम में डिस्कस हुआ, जिस पर नवाज शरीफ के वकील जो है आजम नजीर तारड़, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि एहतसाब अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ को रिलीफ जो है वो दे चुकी है। 24 अक्टूबर तक उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो थे वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसलिए इस अदालत से भी इस्तदा की जाती है कि जो हिफाजती जमानत है वो मंजूर की जाए, जिस पर अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या आपके पास रिटन ऑर्डर मौजूद है एहतसाब अदालत का आज का, जिस पर अदालत को बताया गया कि अभी शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया, तहरीरी फैसला आना बाकी है, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि तस्दीक शुदा कापी जो है वो भी आप अदालत में जमा कराए। और अब से बड़ा रिलीफ जो है वो नवाज शरीफ को मिल चुका है। 2 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और इसके अलावा मियां गुल हसन औरंगजेब जस्टिस की जानिब से फैसला सुनाया गया और ओपन कोर्ट में ही समाअत के खत्म होने पर तमाम तर दलाइल जो थे वो मुकम्मल होने के बाद ओपन कोर्ट में ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से फैसला सुनाया गया है कि नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, चाहे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं या लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। उनकी जो हिफाजती जमानत है वो 24 अक्टूबर तक मंजूर की जाती है, उनको 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न किया जाए। जी, अब ऐसे बताइएगा कि एहतसाब अदालत ने भी फैसला सुनाया, उसके बाद ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से भी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। अब अपेरेंटली मियां नवाज शरीफ की वापसी की जो रुकावटें थी वो खत्म हो गई हैं। जी बिल्कुल, देखें, क्योंकि 3 मेन जो केसेस थे, 2 केसेस जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें दायर की गई थी, अल अजीजिया रेफरेंस और हेमन फील्ड में। इसके अलावा तोशा खाना के हवाले से भी था कि तोशा खाना केस में भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन कल ही एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया गया और अब ये कहा जा सकता है कि जो एक बनाया गया था, एक जहन जो बनाया गया था कि जैसे ही नवाज शरीफ इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में पहुंचना तो उनको फिल फौर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन तमाम तर जो हडल्स थी वो अब दूर हो चुकी हैं। नवाज शरीफ को अब जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेन जो केसेस थे नवाज शरीफ के उनमें उनको जो रिलीफ है वो मिल चुका है। तमाम तर जो हडल्स थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आ सकते हैं। आने के बाद जो है वो अब 24 तारीख को अदालत के सामने अपने आप को पेश करेंगे, सरेंडर करेंगे। उसके बाद जो आज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जो मुअत्तल किए थे उनको फिर मनसूख करने की दरखास्त दी जाएगी और उसके बाद उनके अदालत पर मुनहसर है कि वो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो मुअत्तल किए गए हैं उनको मनसूख करती है या नहीं। लेकिन तमाम तर जो रुकावटें थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो उनको फिल फौर गिरफ्तार कर दिया जाएगा, वो तमाम तर जो मामलात थे वो अदालतों के जरिए जो मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम है बखूबी तौर पर उन्होंने
टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से वो तमाम मॉडल्स जो हैं उनको दूर कर दिया और अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि क्योंकि अदालत जो है वो एहतसाब अदालत रिलीफ दे चुकी है, इसलिए और जो साबका जो अदालतों के हवालाजात थे वो भी पेश किए गए। उसमें हमने देखा कि इसाकदार के हवाले से भी कि इसाकदार को जब पाकिस्तान जब इसाकदार ने आना था तो उनके लिए भी दामी वारंटी गिरफ्तारी जो थी उसको मुअत्तली की दरखास्त दायर की गई थी। मुअत्तली होने के बाद इसाकदार जो हैं वो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद उनके जो वारंट थे वो मनसूख कर दिए गए थे। सेम इसी तरह आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी बड़ा रिलीफ मिला है और तमाम तर जो रुकावटें थी, कानूनी रुकावटें थी, वो मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने बाखूबी तौर ठीक पर है, ये रुकावटें फिलहाल दूर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।